कैसे हो? 13 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का पहला पुस्तक फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यह एक करेंट पुस्तक है जिसका प्रकाशन अभी हाल में हुआ है। जिसके लेखक कौन है? कैरोलीन डुरंड और ओमिट स्काबी है। लेकिन सामान्यतः कंपटीशन में जो डुरंड सबसे क्वेश्चन आता है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किस मंत्रालय ने सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने के लिए सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की गई है। कोविड-19 के चलते जो आवश्यक खाद्य सामग्री है उसकी उपलब्धता रहे, साथ ही साथ आम जनता को उसका फायदा मिल सके। राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सी रंगराजन है। सी रंगराजन से संबंधित कई समितियां हैं, लेकिन यह समिति जो है तमिलनाडु की राजकोषीय स्थिति को सुधार करने के लिए गठित की गई है। सामान्यतः तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन कंपटीशन में काफी ज्यादा आते हैं। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। नेवली का खान किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो निग्लाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। चीन ने राउंड रोबिन लीग के आधार पर किस देश को पराजित किया? तो अमेरिका को पराजित किया। लेकिन ऑनलाइन कप का संबंध ऑनलाइन राष्ट्र कप का संबंध किस खेल से है? तो यह शतरंज से है। शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। लेकिन चेकमेट, गैम्बिट, बिशप शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। शतरंज की बाइबिल किस पत्रिका को कही जाती है? तो 64 नामक पत्रिका को शतरंज की बाइबिल कही जाती है। माय बेस्ट गेम्स ऑफ चेस के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है, जो शतरंज के महानतम खिलाड़ी में से एक हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। लेकिन इस बार इसका उद्देश्य क्या था? तो रीस्टार्ट था। लेकिन सवाल ये उठता है, ये रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है? तो रिब्यूटिंग द इकोनॉमिक इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, ये रिब्यूटिंग का अर्थ होता है। इसे जरूर आप याद कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर कौन है? तो विंध्य थर्मल पावर है, जिसके द्वारा लॉकडाउन के समय विश्व में भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया गया। थर्मल पावर के माध्यम से लगभग 4707 मेगावाट कोयले विद्युत का उत्पादन किया गया। लेकिन जब आप बिहार से संबंधित एग्जाम दीजिएगा तो थर्मल पावर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कांटी थर्मल पावर का औपचारिक नाम क्या है? तो जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर है। जब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, किस संस्था ने स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित कीट का निर्माण किया था? तो यह NIV पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। पुणे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसे रिटायरों के शहर के नाम से भी हम जानते हैं। एयर कंडीशन किसे निर्धारित करता है? जब हम घर में एयर कंडीशन को चालू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो वो किसे निर्धारित करता है? तो टेम्परेचर और मॉइस्चर मतलब आर्द्रता को निर्धारित करने का काम एयर कंडीशन के द्वारा किया जाता है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1997 से 2002 था। इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत आत्मनिर्भर होने का प्रयास सभी क्षेत्रों में करने का प्रयास किया, जिसमें आशातीत सफलता मिली। बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन आशातीत सफलता मिली। स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इस मेनिंजाइटिस नामक बीमारी को हिंदी में मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन सामान्यतः परीक्षा में मेनिंजाइटिस जो क्वेश्चन आते हैं, मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसे क्वेश्चन में स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें।